क्या सच में नीतीश कुमार का युग खत्म हो रहा है? बिहार की राजनीति में बड़ा खेल। हाल ही में जब भी सियासी हवा अपना स्वरूप बदलता है तो उसकी धमक दिल्ली तक सुनाई पड़ती है और आज फिर बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव हुआ दिखाई दे रहा है। वह बिहार जो पिछले 2 दशकों से एक ही बात सुनाया आया है, बिहार में बाहर है क्योंकि नीतीश कुमार है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या सच में नीतीश कुमार का युग खत्म होने जा रहा है? क्योंकि खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि यह बिहार की राजनीति में एक नया युग की शुरुआत हो सकती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह फैसला नीतीश कुमार की गिरती सेहत का परिणाम है या फिर इसके पीछे बीजेपी की कोई बड़ी रणनीति है, या फिर यह सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री कराई जा सके? क्योंकि पिछले कुछ महीने से निशांत कुमार को लेकर सोशल मीडिया पर एक सॉफ्ट कैंपेन चलाया जा रहा है। उनकी सादगी भरी उनकी तस्वीरें शेयर की जा रही है, उनकी पब्लिक ओपिनियंस ली जा रही है। सब कुछ अचानक से बढ़ गया है और राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होती है। इसके पीछे हमेशा एक सोची समझी रणनीति होती है। बीजेपी का 26 साल पुराना दर्द। तो अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो साल 2000 के आसपास बिहार की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आया था जिसकी असर आज तक दिखाई देता है। उस समय बीजेपी के पास संख्या था, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार को ही दिया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने गठबंधन धर्म निभाने के लिए ये फैसला लिया। लेकिन उसके बाद लगभग 2 दशकों तक बीजेपी बिहार में एक कैडर पार्टी बनकर रह गई और चेहरा हमेशा नीतीश कुमार ही रहे। अब कहा जा रहा है कि अमित शाह इस बार वही गलती दोहराना नहीं चाहते। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस बार साफ कह रही है, अगर गठबंधन होगा तो शर्तें बीजेपी की होगी, यानी इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का भी हो सकता है। आखिर बिहार के मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अगर मान लिया जाए कि इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा तो सबसे बड़ा सवाल है, कौन बनेगा बिहार का नया मुख्यमंत्री? सबसे पहला नाम सामने आता है सम्राट चौधरी। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम हैं इस समय और ओबीसी रणनीति में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। उनके पक्ष में 3 बड़े बातें हैं: जातीय समीकरण, आक्रामक राजनीति शैली, प्रशासनिक अनुभव। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी का पारंपरिक सर्वन वोट बैंक, जो उन्हें पूरी तरह स्वीकार करेगा या नहीं, यह अभी भी एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा नाम सामने आता है विजय सिन्हा। आरएसएस के करीबी माने जाने वाले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी भरोसेमंद नेताओं में से गिने जाने वाले। अगर बीजेपी स्वर्ण चेहरा आगे करना चाहे तो विजय सिन्हा सबसे मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन यहाँ भी समस्या वही है, उनकी जाति की आबादी बिहार में बहुत कम है। सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि क्या निशांत कुमार बिहार की राजनीति में एंट्री कराने वाले हैं, क्योंकि जेडीयू के अंदर पिछले 1 साल से एक बहुत शांत लेकिन बहुत सुनियोजित अभियान चलाया जा रहा है। निशांत कुमार को धीरे धीरे पब्लिक इवेंट्स में दिखाया जा रहा है। राजनीति विश्लेषकों का मानना है कि अगर
कोई व्यक्ति नीतीश कुमार के बाद जेडीयू को एकजुट कर रख सकता है तो वह निशांत कुमार ही हो सकते हैं। कुछ सूत्र तो यहाँ तक कह रहे हैं कि एक संभावित फार्मूला यह भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का हो और डिप्टी सीएम निशांत कुमार हो। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को सत्ता मिल जाएगी और जेडीयू की विरासत भी बची रहेगी। क्या कोई सरप्राइज चेहरा आएगा? लेकिन राजनीति में कभी भी आखिरी फैसला पहले से तय नहीं होता, क्योंकि बीजेपी की एक खास शैली है। जब सब लोग बड़े नेताओं के नाम सोच रहे होते हैं तब अचानक एक बिल्कुल नई चेहरा सामने आ जाता है, जैसे हमने देखा था मोहन यादव और भजन लाल शर्मा जी के मामले में। अगर बिहार में भी ऐसा कोई सरप्राइज हुआ तो वह अति पिछड़ा वर्ग से हो सकता है, क्योंकि बिहार की आबादी में लगभग 36% अति पिछड़ा वर्ग है और अगर बीजेपी इस वर्ग से मुख्यमंत्री बना देते हैं तो यह बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा विस्फोटक होगा। अब आखिरी सवाल, क्या सच में नीतीश कुमार का युग खत्म हो रहा है या फिर राज्यसभा जाकर भी वे बिहार की राजनीति का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे? क्योंकि बिहार की राजनीति में एक कहावत बहुत मशहूर है, यहाँ जो दिखता है वह पूरा सच नहीं होता। और नीतीश कुमार के बारे में तो कहा भी जाता है कि उनके दाएं हाथ में भी नहीं पता होता कि बाएं हाथ में क्या रखा है। इसलिए बिहार की राजनीति का असली क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब देखना यह है कि इस कहानी का अंत नीतीश कुमार के सामने होता है या किसी नए नेता के साथ।